लगता है कि सरकार हम ही लोग जैसा हो गया है कि कुछ दिन नहीं दे रहा है हम लोग के। आपका घर मालिक के बोलेगा कोई नहीं मिला, आपको हिजड़े मिल गया। तो दिल से बेदुए न देंगे, हम लोग को आज तक कुछ नहीं किया तो हम लोग क्या उसको क्या कहेंगे। बड़े तरीके से बढ़ाना है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विकास के लिए, उनके चुनाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए निश्चित तौर पे पार्टियों को भी सोचना होगा। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज आप सबका स्वागत करता हूं गुड मॉर्निंग न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेशमा जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर मैम, आपसे पहला सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर जो एक पार्टी समुदाय हो चुकी है, वो चुनाव में किस तरीके से अहमियत रखती है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अहमियत की बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हें बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रही हैं। ये बहुत ही ऐसा समय है जिसमें कम्युनिटी मुश्किल महसूस कर रही है कि उनके प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद कहीं पे भी नहीं मौजूद हैं और पंचायतों में भी उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। चुनाव जो स्थितियां हैं उसके लिए निश्चित तौर पे सोचने की ज़रूरत है। पार्टियों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आगे आएं और जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़ कर के आना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता बनाएं। क्या मैम आप इस चुनाव में कुछ अपनी अहमियत दिखाएंगी इस बार? मैं तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अहमियत की कोई बात नहीं है और मेरी खुद की अहमियत एक अलग अहमियत है। लेकिन जो लोग प्रतिनिधित्व चाहते हैं उनके लिए रास्ता ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का 70 सालों में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उनको जो रास्ते मिले हैं उसे कैसे पालन सरकारें कराएंगी। बिहार सरकार ने छोटे छोटे कदम बढ़ाए हैं और भारत सरकार ने भी छोटे से कदम बढ़ाए हैं, लेकिन उन कदमों को बड़े तरीके से बढ़ाना है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विकास के लिए, उनके चुनाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए निश्चित तौर पे पार्टियों को भी सोचना होगा। मैम, अगर बात किया जाए बिहार सरकार से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक डिमांड, तो वो क्या डिमांड होगा? सबसे पहला और जो भी डिमांड है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आवास, ये 4 मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। आवास सबसे बड़ा मुद्दा है। आप खुद देख सकते हैं कैसी गलियों में लोग रह रहे हैं, तो कैसे उन्हें जगहों पर आवास मिलने चाहिए और सभी लोग किराए पे रहते हैं, उन्हें एक अपना घर ज़रूर मिलना चाहिए। चिकित्सा की सुविधाएं उन्हें सभी मिलनी चाहिए। आवास, शिक्षा की बात करें तो एडल्ट एजुकेशन जो है कम से कम उसका पार्ट बना करके उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है और रोज़गार, आरक्षण दे करके उन्हें रोज़गार देने की आवश्यकता है। जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन दिए गए हैं तो हम तो महिलाओं से भी ज़्यादा वंचित हैं, तो हमें निश्चित तौर पे ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन। संतोष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे पहला सवाल ये है कि सरकार ने अभी तक आपके लिए क्या आज तक कुछ नहीं किया। कहा कि थर्ड जेंडर को ये चीज़ करेंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड बनाएंगे, घर मकान भी देंगे। आज तक कुछ नहीं दिया। हर पब्लिक को देखा सरकार, आज तक किन्नर लोग को जैसे लगता है कि साइड करके छोड़ दिया कि आज तक कुछ नहीं हम लोग को नहीं मिला। अनेक कुछ हम लोग का आज तक हुआ। हम लोग कितना आज तक भी, जैसे रेशमा हुआ, जैसे मेरा राजकुमारी ललन गुरु है, वो कितना लड़ाई लड़ा, आज तक भी हम लोग को कुछ फ़ायदा भी नहीं मिला हम लोग को। एक नागरिक के रूप से अगर बिहार सरकार आप लोग के इस साथ ऐसा करता है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको, हम लोग को दिल से हाई नहीं लगता है। अभी लॉकडाउन में हर सबको राशन पानी दिया, सब कुछ दिया, मगर हम लोग को आज तक कोई पूछने के लिए भी नहीं आया कि कैसे आप लोग जी रहे, कि कैसे आप लोग का ज़िंदगी कैसे कट रहा है। कोई आज तक कोई सरकार नहीं। अगर वोट लेने के लिए रहता है तो हम लोग को पास आता है, हाथ जोड़ के हम लोग से वोट ले लेता है, मगर कैसे मरते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे आप लोग का ज़िंदगी कटते हैं, कोई नहीं पूछने के लिए आज तक आए। बिहार सरकार से अभी तक आपको कोई मदद मिली है? कुछ नहीं आज तक हम लोग को मदद मिले है। हम लोग का अपना हाथ और जो हम लोग को जो परंपरा है बधाई मांगना, उसी से हम लोग आज करके जी रहे हैं, मगर कुछ नहीं, सरकार तरफ से हम लोग को कुछ नहीं मिला। इस चुनावी माहौल में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहेंगे उसको। हम लोग तो दिल से बेदुए न देंगे। हम लोग को आज तक कुछ नहीं किया तो हम लोग क्या उसको क्या कहेंगे। हम जब लोग दिखाइए लेने के लिए रहता है तो हाथ जोड़ करके आप लोग को देखेंगे, ये चीज़ करेंगे, पहले आप लोग के करेंगे। और जब जाता है तो जो लगता है कि कान पर पंची रख के सो जाता है, जेबो करता है तो नहीं आप लोग बाद में आइएगा। हैं लॉकडाउन में भी हम लोग राशन मांगने के लिए गए तो कहा कि नहीं आप लोग बाद में आइएगा, पहले पब्लिक को देने दो। आज तक नहीं पूछने आया। क्या ये कमी खलती है कि अलग पब्लिक आपको बना दिया जाता है, ट्रांसजेंडर को एक अलग रूप से देखा जाता है? अलग रूप से देखा है तब ना अलग कर दिया हम लोग को। अलग रूप से हम लोग को देखा है और सरकार भी अलग नेट से देखता है तब ना अलग करके हम लोग को छोड़ दिया है कि हम लोग उसने हम लोग को नाचने ही गाने वाला समझता है। हम लोग को इंसान समझ भी नहीं करता है। हम लोग को भी पढ़े लिखे इंसान है, कोई लोग चाहता है कि मुखिया बने, सरपंच बने, सब कुछ हम लोग को भी नौकरी चाकरी मिले, मगर वो लोग पढ़ाई पढ़ के लड़ रही है, मगर उन लोग को कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। ट्रेन बसों में किस टाइप की तकलीफ़ें उठाने को आपको सामना मिलता है? अगर टेम्पू में बस में अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो अगर दूसर पब्लिक बैठल रहेगा उठ जाएगा कि ये हिजड़े आ गया, किन्नर आ गया, तुरंत उठ जाता है कि ऐसा भेदभाव हम लोग तरस करते हैं। जैसे वो भी वो जितना किराया दे रहा है हम भी किराया दे। अगर पब्लिक 2000 किराया मांग रहा है घर का, हम लोग 3000 देने के लिए तैयार था। अच्छा घर द्वार नहीं देने के लिए तैयार होता है कि नहीं आपका घर मालिक के बोलेगा कोई नहीं मिला, आपको हिजड़े मिल गया किराया में। ऐसा करता है तो दूसरा जो किराएदार रहता खाली करके हट जाता है कि वो लोग सोसाइटी में नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार की हालत भी आप लोग की ही तरह है? बिहार सरकार तो हम लोग तो बिहार के नागरिक है। बिहार सरकार तो हम लोग का आज तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। आप लगता है कि सरकार हम ही लोग जैसा हो गया है कि कुछ दिन नहीं दे रहा है हम लोग के। हाँ यही ना कहेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं। ऐसी जगहों में इनको रहना पड़ रहा है जहाँ पे ना व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। ऐसे में इनकी ज़िंदगी और मुश्किल से मुश्किल होते जा रही है। आगे के लिए खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।